गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास में चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 98 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, तो पहले हम एक्टिविटी को रीड कर रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच। आपको कुछ क्लैप करना है और पहले कैच करने के पहले क्या कैच करना है। देखो, प्ले दिस गेम, कैसे इसको खेलना है। थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, एक आपको स्टोन एयर में फेंकना है। क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट, तो एक क्लैप करना है उसके कैच लेने के पहले पहले। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको एक स्टोन थ्रो किया, फिर आप क्लैप करेंगे एक टाइम। ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ ट्राई क्लैप 2 टाइम्स, अब आपको 2 बार क्लैप करना है बिफोर द कैच। उस स्टोन को कैच करने से पहले आपको 2 बार क्लैप करनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्राई मोर क्लैप्स, हाउ मैनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन। अब आपको और ट्राई ज़्यादा क्लैप्स ट्राई करना है कि जो स्टोन थ्रो करने से पहले पहले। ठीक है ना। आपको कैच करने से पहले कितनी क्लैप्स कर सकते हो, तो जितने क्लैप्स आप कर सकते हो तो यहाँ पे उसका नंबर लिखना है। सपोज दैट आप 10 क्लैप्स करते हैं तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको करके देखना है। ओके। एक स्टोन फेंकना है आपको, क्लैप करना है कि काउंट करोगे कितनी हमने क्लैप लगा ली कैच करने के पहले पहले। ठीक है ना। तो ये प्ले गेम था, कौन प्ले करना था, ये कौन सा गेम था, क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच। नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है ता थाई डिफरेंट क्लैप्स। अब ता थाई करके डिफरेंट क्लैप्स ये क्या है, ये भी देख लीजिए एक्टिविटी। क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, आपको 2 टाइम क्लैप्स करना है इसे, 1 2 ऐसे बोलना है। लेकिन ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, 1 1 जैसे बोलोगे 1 2, तो ठीक है ना। तो क्लैप और 1 2 एक साथ होने चाहिए। ठीक है ना। कीपिंग क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2 ऐसे करके आपको लगातार क्लैप भी करते जाना है, 1 2 1 2 बोलते जाना है। फिर ऐसे आर आर से ता थाई, या तो 1 2 जगह क्या बोल सकते हो, ता थाई ता थाई ता थाई ता थाई ता थाई, ऐसे करते जाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, आल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है ना। आप 1 2 नहीं बोल सकते हो, ताथाई नहीं बोल सकते हो, तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, लेफ्ट राइट क्लैप भी करना है, लेफ्ट राइट ऐसे मतलब बोलते जाना है। ठीक है ना क्लैप करो तो क्या बोलोगे, और अपना जो जो स्टैम्प है पैर, ठीक है ना, जो पटकोगे ना उस पर ज़मीन पे, तो कैसे बोलोगे, लेफ्ट राइट। ठीक है ना। एक साथ बोलना भी एक साथ है और स्टैम्प भी करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स, आपको अब 3 बीट्स करना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो क्या बोल सकते हो, 1 2 3 के साथ क्या बोल सकते हो, ता थाई टूट ता थाई टूट ता थाई टूट। ठीक है ना। ये भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, कैन यू स्टॉम्प योर फिट लेफ्ट राइट लेफ्ट। जैसे हम लोग परेड में करते नहीं हैं, हमारे यहाँ जब मार्च पास्ट की जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट 3 टाइम्स बोलते हैं ना। तो अपने साउंड भी करना है और स्टैम्प भी करना है, ठीक है ना, पैर को भी पटकना है, तो एक साथ बोलना है। ठीक है ना। तो यहाँ पूछा गया, हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक साथ बोलते हैं और एक साथ वो जो पैर से स्टैम्प भी करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको जितने आपके दोस्त या फ्रेंड जो एक साथ कर लेते हैं उनकी यहाँ पे संख्या लिखने, कितने लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ एक्टिविटी थी। नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, फाइंड आउट, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला और ड्रम्स। आपने क्या देखा, जो लोग तबला और ड्रम बजाते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को देखा होगा। फाइंड आउट फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, आपको पता करना है कि वो कौन कौन से बीट प्ले करते हैं, मतलब जो साउंड उनसे वहाँ से आवाज़ आती है तबला बजाने में, ढम 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 ढूम, जैसी भी आवाज़ आती हो। ठीक है ना। तो आपको पता करना है। आल्सो आस्क व्हाट बोल्स दे से फॉर द बीट दे प्ले, अब आपको ये भी पता करना है कि कौन से बोल पे वो कौन सी बीट बजाते हैं। ठीक है ना। किसी बोल पे उन लोगों की एक डिफरेंट बीट्स होती है कि इस बोल पे हमें ये बजाना है। तो ये आपके आसपास जो भी म्यूज़िक से रिलेटेड हो उनसे पूछ सकते हो, या स्कूल में जो बच्चे बजाते हैं जिनको सीखते हैं तो उनसे आप पता कर सकते हैं कि किस बोल पे क्या बजाना है। ठीक है ना। तो ये कुछ एक्टिविटी आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
तो ये एक नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आपको करना है, नोटबुक में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हाउ ओल्ड आर वी, हम कितने साल के हैं, ठीक है ना, हमारी उम्र कितनी है। तो सबसे पहले ये आपको एक फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो इस फिगर में कई सारे बॉक्स हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ पे देखेंगे, जो सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के अंदर जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस वाले जो मिडिल सर्कल बना हुआ है बीच में सबसे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। एक डॉटर है, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर उसकी मदर है, फिर मदर्स की मदर्स हैं, ठीक है ना। मीन्स बच्ची है, उसकी मम्मी है और मम्मी की मम्मी, ठीक है ना। बच्ची, मम्मी और उसकी नानी, 3 लोग हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हाउ ओल्ड आर वी, हम लोग हम लोग कितने साल के हैं, ठीक है ना। तो हम कितने साल के हैं, तो यहाँ पे सबकी एज लिखनी है। तो आपको गेस करते हुए एज लिखनी है, या घर में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये लड़की बनी हुई है, तो आप अपने आप को बॉय के रूप में मान सकते हैं कि हमारी एक बॉय, उसकी मम्मी और मम्मी की मम्मी की एज कितनी है, ठीक है ना। ये आपको गेस करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ गेस करके एज लिखे देता हूँ, आपको देखना है। तो यहाँ पर मैंने बच्ची की एज लिख दी है, जो डाटर है उसकी 8 ईयर्स, 8 वाई का मतलब यहाँ पे ईयर्स है, साल, ठीक है ना। उसकी मदर्स की लिख दी है 30 ईयर्स, एंड उसकी मदर्स की मदर्स, उसकी नानी की लिख दी है 60 ईयर्स, 60 वाई, ठीक है ना। इस तरीके हमने गेस करके लिखा है। आप अपने स्वयं का भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा माई एज टुडे, तो टुडे एज उसकी कितनी है, 8 ईयर्स, तो यहाँ पे 8 ईयर्स लिख दोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर माई मदर्स एज टुडे, इस समय उसकी माँ की एज कितनी है, तो वो यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पूछा गया है माई मदर्स मदर्स एज टुडे, उसकी माँ की यहाँ लिखना है, उसकी माँ की माँ मतलब यहाँ नानी की एज लिखनी है। तो यहाँ पे लिखोगे 30 ईयर्स, यहाँ पे लिख दोगे 60 ईयर्स, ओके। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मदर्स, माई मदर्स एज टुडे 30 ईयर्स, माई मदर्स मदर्स एज टुडे 60 ईयर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा गया है इस वाले कॉलम में कि माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बॉर्न, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ की एज कितनी थी, ठीक है ना। तो उसकी एज अभी कितनी है, 8 ईयर्स, और मदर की एज कितनी है, 30 ईयर्स, ठीक है ना। तो वो 8 साल की हो गई, मीन्स 30 में 8 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 30 में 8 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 22। तो जब वो पैदा हुई होगी लड़की, तो उसकी माँ की एज कितनी होगी, 22। तो यहाँ पे लिखोगे 22 ईयर्स, ठीक है ना। इसी तरीके यहाँ पर लिखना है माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बॉर्न, उसकी माँ की मतलब नानी की एज कितनी होगी जब वो पैदा हो गई होगी, ठीक है ना। तो उसकी मदर्स जो है ग्रैंड मदर्स, तो उसकी एज कितनी है, 60 ईयर्स। तो अभी कितनी है, 8 साल की थी, ठीक है ना। तो 60 में 8 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, 50। तो 52 ईयर्स किसकी हो जाएगी, उसकी नानी की एज। तो यहाँ 52 लिख दोगे, ओके। इसी तरीके लास्ट वाले में पूछा गया है माई मदर्स एज व्हेन माई मदर वाज बॉर्न, जब उसकी मम्मी पैदा हुई थी तो उसकी उनकी मम्मी की एज कितनी थी, ठीक है ना, मतलब उनकी नानी की एज कितनी थी जब उनकी माँ पैदा हुई थी। तो उनकी थी 30। अब मदर्स की इस समय प्रेजेंट एज कितनी है, 30 है ना। तो उनकी मदर्स कितनी है, 60। तो 60 में 30 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स ही होगी, ठीक है ना। इस तरीके आप इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पजल है। इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, इरफान की माँ की उम्र उतनी है जितनी की उसकी उसके डबल की है, मतलब ट्वाइस है वो, जितनी एज उसकी है उससे डबल है। सी इज आल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो उससे 20 ईयर्स बड़ी भी है, ठीक है ना। गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर, उसकी और उसकी माँ की एज पता करनी है, इरफान की और इरफान की माँ की एज आपको पता करना है। तो मैं बताता हूँ कितनी होगी, 20 है, 20 ईयर्स ज़्यादा है तो मतलब 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स उसकी माँ की हो जाएगी और इरफान की हो जाएगी 20 ईयर्स। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसका मैंने ये आंसर लिख दिया, इरफान से इज 20 ईयर्स सिंस मदर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, हेंस मदर एज 20 + 20 ईयर्स इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है ना। ये मदर्स की एज हो गई और ये इरफान की एज हो गई, ओके। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक पजल दी हुई है, हाउ मैनी फुल मून्स हैव पास सिंस यू वर बॉर्न,
जब से आप पैदा हुए हो तब से कितने फुल मून गुजर गए हैं। फुल मून का मतलब यहाँ पे है जब पूरा चांद होता है, पूर्णिमा का दिन होता है, ठीक है ना। तो लगभग 1 मंथ में एक ही मून रहता है, और एक ईयर में लगभग कभी मीन्स 12 या 13 मून होते हैं, 12 या 13 मून्स, ठीक है ना। तो 2020 में जैसे कितने मून्स हैं, 13 मून्स हैं, ठीक है ना। तो एक साल में 12 या 13 मून्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी एज 8 साल है, ठीक है ना, अगर आपकी उम्र 8 साल है तो हर साल कितने मून आएंगे, 12। लेकिन कभी कभी किसी ईयर्स में 13 मून फुल मून हो जाते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने मून गुजर होंगे मैं लगभग गेस करके बताता हूँ कितने मून हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप कैलेंडर से भी पता कर सकते हैं कि कितने टोटल फुल मून मीन्स पूर्णिमा के दिन कितने गुजर गए हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको बताता हूँ, जैसे आपकी उम्र 8 साल है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी उम्र 8 साल है तो एक ईयर में 12 मून होते हैं, तो 12 एट जा कितना हो गया, 96, ठीक है ना। लेकिन किसी किसी ईयर में 13 मून्स होते हैं, मीन्स हर लगभग 4 साल में एक मून्स बढ़ जाता है, तो टोटल कितने हैं 8 ईयर्स, तो कितने मून बढ़ जाएंगे, 2 मून्स, तो 96 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा टोटल 98 मून्स, ठीक है ना। तो 98 फुल मून्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको गेस करके बताया हूँ, तो आप कैलेंडर से एग्जैक्टली वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज में इतना, बाकी फिर नई वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।